ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे दोहराएंगे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हर शुक्रवार को हम इसी प्रकार आध्यात्म चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये भगवत गीता का महात्म्य क्या है, क्यों हम भगवत गीता पढ़ें। तो ये जो भगवत गीता के महात्म्य के बारे में शंकराचार्य लिखे हैं और जिसको शिव जी भी पार्वती माता को बोलते हैं। तो आप देखिए, इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्री कोई भी सुंदर चीज को कहने के लिए श्री लगाया जाता है। श्रीमद् भगवत मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, श्रीमद् भगवद गीता। आप देखेंगे, आप सब जो है अपना अपना हैप्पी बर्थडे मनाते होंगे ना, मनाते हैं ना। लेकिन कभी देखे हैं कि कोई गीत का भी हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है? कभी देखें कि कोई गीत आया, फिल्म सॉन्ग आया और उसका हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, ऐसे देखें? या कोई भी सॉन्ग का मनाया जाता है, लेकिन इसका मनाया जाता है। गीता जयंती जानते हैं? गीता जयंती आता है दिसंबर में, जिसको कहते हैं मोक्षदा एकादशी। तो उस मोक्षदा एकादशी के दिन
इस गीत का, ये जो गीत गाया है भगवान ने, इस गीत का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। बोलो हरि बोल। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है भगवान, युद्ध शुरू हो रहा था। तो युद्ध शुरू हो रहा था तो सभी एकदम तैयार है, पांडव कौरव सब तैयार है। और तो क्या हुआ कि जो है क्या हुआ कि अब अर्जुन ने भगवान को कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन आया है, ऐसे युद्ध करने के लिए आया है, हाँ, दुर्योधन के पक्ष में कौन आया है युद्ध करने के लिए, मैं देखना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि भगवान ने लिए, रथ को लिए और रथ को लेके ऐसे जगह में खड़े कर दिए जहाँ पे क्या है, पूरा एकदम उन्हीं के एकदम प्रिय लोग सब थे, है ना। तो उनके सब जो है प्रिय लोग वहाँ पे थे। कौन? भीष्म पितामह, जिनकी गोदी में जो है वो बचपन से खेलते थे। द्रोणाचार्य, जिनसे सारा युद्ध विद्या उन्होंने सीखा है। उसी प्रकार कृपाचार्य। तो इसी प्रकार इनको तो देख के तो फिर अर्जुन जो है वो मोह में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं। भगवान की इच्छा से ही एक मोह में आ जाते हैं ना। मोह मतलब क्या है? मोह मतलब यही मानना कि ये अपना है, हमेशा के लिए ये अपना ही रहेंगे, इसी को बोलते हैं क्या? मोह। तो मोह में आ गए, कहे कि ये तो गलत बात है, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और सारे शास्त्रों से सारे प्रकार का जो है उन्होंने क्या किए, प्रमाण दिए कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। कहते ये तो हिंसा होगा, लोग मरेंगे, और है ना, लोग मरेंगे, पुरुष मर जाएंगे, पुरुष मर जाएंगे तो स्त्री दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे। तो इसी प्रकार कई प्रकार के उन्होंने रीजन दिया। और देने के बाद फिर आखिर में क्या हुआ, आखिर में वो थक गए, ये सब दे देते थक गए। लेकिन वो जानते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। जानते हैं क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। और तो इसलिए उन्होंने कहा, मेरे पीछे दोहराएंगे, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है। कार्पण्य मतलब कह रहे हैं कि कुछ मेरे अंदर कुछ कृपणता आ गया है, कृपणता। एक होता है, एक होते हैं ब्राह्मण, एक होते हैं कृपण। ब्राह्मण का मतलब क्या है कि वो उनके पास जो चीज है वो उसको करते हैं, अच्छे से उसको यूटिलाइज करते हैं। मेरे पास पैसा है तो पैसा को मैं अच्छे काम में लगाऊंगा, तो इसको बोलते हैं ब्राह्मण। कृपण क्या है? मेरे पास पैसा है लेकिन वो पैसा को मैं रख दूंगा, रख के जो है मैं कहूँगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? कृपण। तो कह रहे हैं मेरे पास कुछ कार्पण्य दोष हो, कृपणता से कुछ दोष आया है, मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटी है युद्ध करने का, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ अभी।
कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं अब पूछ रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि मैं अब निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या धर्म है क्या अधर्म है। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये युद्ध करना ही अधर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर से तो यही कहता है कि क्षत्रिय का काम है धर्म मतलब आपका युद्ध करना ही धर्म है। तो मैं एक निर्णायक स्थिति में जो है नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ोचिता, मैं पूछ रहा हूं आपको, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेय, श्रेयस्कर क्या है मेरे लिए? एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को जो है मान लो टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि जो है रास्ते में आइसक्रीम जा रहा है, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम ले लो। तो टाइफाइड हुआ है लेकिन बच्चा कह रहा है कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है, हैं? तो मम्मी अगर सोचती है कि चलो बेटा कह रहा है तो आइसक्रीम खिला देती हूँ, तो इसको बोलते हैं प्रेय। हाँ, प्रेय। लेकिन वो आइसक्रीम उसको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, है ना। लेकिन मम्मी अगर उसको डांट देती है या एक चपेट मार भी देती है, तो वो क्या होगा उसके लिए? श्रेय होगा, है ना। श्रेय और प्रेय, समझ रहे हैं ना, श्रेय और प्रेय। हाँ, उदाहरण के ये बच्चे है, क्या नाम है बेटा? अनुष्का, वाह बढ़िया नाम है। तो अनुष्का जो है वो स्कूल जाना नहीं चाहती है, तो माँ अगर ठीक है आज नहीं जाना है, तो ये क्या हो गया? प्रेय। लेकिन जबरदस्ती अगर स्कूल पहुंचा देती है तो इसको क्या बोलते हैं? श्रेय। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहितन में, जो श्रेयस्कर है मेरे लिए कहिए, ये मत सोचिए कि अब मैंने मुझे बुरा लग जाएगा, ऐसा ऐसा मत सोचिए, है ना। और ठीक है, अब तक हम मित्र थे, अर्जुन और कृष्ण जो है वो मित्र है, सखा है, एक ही थाली में खा लेते थे, है ना, एक जगह में सो जाते थे। ऐसे मित्र थे, ऐसे मित्र थे। द्वारका की रानियां भगवान जी को, है ना, वो ऐसे मतलब टोंट मारते थे कि अच्छा होता तुम अर्जुन को शादी कर लेते। इतना समय तुम अर्जुन के पास रह रहे हो, अच्छा होता अर्जुन को ही विवाह कर लेते, हम सबको क्यों विवाह किए? मतलब इतना अर्जुन के साथ उनका जो है बॉन्डिंग था, है। तो बोले, तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं यच्छ्रेय निश्चितम, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रभु। अब मैं शिष्य बन गया आपका, अब मैं मित्र नहीं रहा, क्योंकि मित्रता में, है ना, इतनी भारी बातें नहीं होती है, ग्रेव टॉक नहीं हो पाएगा मित्रता में। अब आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य बन गया, अब आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो कीजिए, कहिए। तब भगवान जो है वो कहना शुरू करते हैं ना। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है ये क्या है? ये भगवान का हृदय है। भगवान के हृदय से जो है वो निकल रहा है। कभी अर्जुन को डांट रहे हैं, कभी अर्जुन को मतलब बहुत ही प्रेम से समझा रहे हैं, कभी अर्जुन को जो है बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे तुम तो आर्य हो, ऐसे सब बातें कैसे आ रहा है तुम्हारे मन में, हे कुंती पुत्र, हे पृथा, ऐसे करके कह रहे हैं। तो हम देखेंगे वो जो श्लोक है, तो श्लोक जो है, कुछ श्लोक जो भी 7 श्लोक है,
गीता महात्म्य उसको कहा जाता है। उसको आप लोग मेरे साथ दोहरा सकते हैं। हाँ, तो पहला श्लोक है, मेरे पीछे दोहराएंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान्। तो कह रहे हैं कि ये जो गीता जो शास्त्र है, इसको जो पढ़ता है, यह पठेत प्रयतः पुमान्, जो है ना बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको पढ़ता है, तो क्या होता है, भय शोका भय शोकादि वर्जितः, उसके अंदर से जो भय है वो भय क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्यों भय खत्म हो जाता है? क्योंकि वो क्या करता है, वो वैकुंठ जाता है। बोले हरि बोल। तो वैकुंठ अगर कोई जाता है तो क्या होता है, तो वैकुंठ अगर कोई जाता है तो उसका कोई कुंठा नहीं रहता। वैकुंठ का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या है? जहां कोई कुंठा नहीं है, नो एंजाइटी, है ना। नीट पेपर लीक हो गया ना, वहां पे ऐसा कुछ पेपर लीक नहीं होता है कि नहीं। जनजी स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा कोई वहां पे कोई एंजाइटी नहीं है ना। कोरोना आ गया, तो वहां पे कोई कुंठा नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं। यहाँ पे कुंठा है, इसीलिए क्या है, भय है। बेटा बड़ा हो गया, अभी नौकरी नहीं लग रहा है, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, बेटी बड़ी हो गई, विवाह कराना है ना। तो इस प्रकार का ये है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भय शोकादि वर्जित, तो इस प्रकार जो है, हाँ, भय और शोक ये सब नष्ट हो जाता है गीता पढ़ने से। तो इस प्रकार हम अर्जुन के क्षेत्र में देखेंगे कि अर्जुन को भी पहले क्या था, भय था। युद्ध से पहले अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गला सूख रहा है, गांडीव मेरे जो है कंधे से फिसल रहा है, मुझे सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। तो ये क्या है, भय ही है। लेकिन भगवान जब भगवत गीता का संदेश पूरा सुनाए, तो आखिर में उन्होंने कहा कि अब आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, अब जो है मेरा मोह है भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। हम सब का मतलब जो भी मोह है इस संसार में, ये मोह नष्ट होता है भगवान की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा से ये मोह जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है अर्जुन जो है बहुत ही इमोशनल थे, और उनको भगवान ने बहुत सुंदर उनको संभाले। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता में कोई युद्ध का कला नहीं है। कोई सोच रहे होंगे हाँ भगवान जो है युद्ध का कला सिखा रहे हैं कि ऐसा युद्ध करना है, वैसा युद्ध करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि भगवान युद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित करते हैं। और देखो भगवान भी एक बड़ा योद्धा है, लेकिन भगवान क्या किए, अर्जुन के लिए उन्होंने कौन सा पद स्वीकार किया, सारथी। मतलब अर्जुन के प्रति उनका इतना प्रेम था, अर्जुन के लिए उन्होंने सारथी, सारथी मतलब समझ रहे हैं ना, अभी के समय में उसको इंग्लिश में ड्राइवर बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि गीता शास्त्रम मिदम पुण्यम, पुण्य 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 भी दो प्रकार के पुण्य है। पुण्य भी क्या है, दो प्रकार के पुण्य हैं, एक भौतिक पुण्य और एक है आध्यात्मिक पुण्य।
भौतिक 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 पुण्य से क्या होता है, एक भौतिक संसार है जो कि हमारा ये ब्रह्मांड है, और एक आध्यात्मिक संसार है। आध्यात्मिक संसार जो है वो बैतरणी नदी के उस पार है, जिसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं। हरे कृष्ण। कहाँ है माइक? स्पीकर स्पीकर इधर रखना चाहिए। इधर रखना, इधर रखना। उस साइड को कर दो, पूरा ऐसे ऐसे कर दो। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है ना? कौन को आवाज आ रही है? हैं? तो एक है, मैंने कहा, भौतिक पुण्य, और एक होता है आध्यात्मिक पुण्य। तो हमारे जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में दो जगत है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत तो ये ब्रह्मांड हो गया, ऐसे भी कई ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड के ऊपर क्या है, ब्रह्मांड के बाहर बैतरणी नदी है, बैतरणी नदी। और बैतरणी नदी के उस पार जो है आध्यात्मिक जगत है। तो अगर आप भौतिक पुण्य आप इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है, इस भौतिक जगत में जो लोक है, अलग अलग लोक है, 14 लोक है टोटल, तो उसी में आप ऊपर जाएंगे। जैसे हमारे ऊपर जो है जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ये सब है। लेकिन जो आध्यात्मिक पुण्य अगर करेंगे तो आध्यात्मिक पुण्य से आप भौतिक जगत से ऊपर जाके आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। तो ये जो कह रहे हैं, जो पुण्य की बात हो रही है, भगवत गीता पढ़ने से जो पुण्य होगा, ये भौतिक पुण्य नहीं है। कौन सा पुण्य है? आध्यात्मिक पुण्य है, जिसे आध्यात्मिक जगत में आप जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको जो है क्या कह रहे हैं, य पठेत प्रयतः पुमान। प्रयतः पुमान मतलब जो है बहुत ही गंभीरता से इसको जो है पढ़ने की प्रयास करता है, इसको जो है समझने के प्रयास करता है, तो फिर वो इसी प्रकार जा सकता है ना। तो इसी प्रकार हमें इसको ध्यान पूर्वक जो है पढ़ना चाहिए। और ध्यान पूर्वक पढ़ने से हम क्या हो जाएंगे, क्या क्या कह रहे हैं, जो है पाप, जो है पाप से मुक्त हो जाएंगे, है ना। पाप से मुक्त कैसे हो जाएंगे? पाप से, पाप, देखिए पाप कैसे होता है। पाप होने के लिए एक इच्छा, है ना, पापमय इच्छा शुरू होता है ना। और पापमय इच्छा से व्यक्ति उस पापमय कर्म करता है, और पापमय कर्म करता है तो उसका फल मिलता है, और जब फल मिलता है तो फल से फिर कष्ट मिलता है। समझ में आया? इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से जो है उसका फल, और फल से कष्ट, है ना। तो लेकिन ये जो भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है कि वो इच्छा को ही खत्म कर देता है। ये जो पापमय इच्छा है, उस इच्छा को खत्म कर देता है, तो फिर पाप नहीं होगा। समझिए ना। तो इस प्रकार जो है ये जो कह रहे हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। आगे बैठिए, आगे बैठिए, या तो पीछे बैठ सकते हैं। तो गीता अध्ययनशीलस्य, जब जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक गीता का अध्ययन करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। पाप नष्ट होने का मतलब मैंने कहा कि क्या है, कि पाप का जो इच्छा है, पापमय कर्म का जो इच्छा है, वो इच्छा नष्ट हो जाता है। और उसी प्रकार वो कहाँ जाता है, वो वैकुंठ चला जाता है। बुझ रहा है आवाज?
इधर लाओ ना, इधर लाओ। हाँ, और थोड़ा आगे करो। हाँ बस। हरे कृष्णा। अब आ रहा है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है? तो इस प्रकार जो है ये श्लोक था। अब फिर अगला श्लोक में कह रहे हैं कि बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। हाँ? आप लोग उसमें स्नान करते हैं ना, रोज स्नान करते होंगे, है कि नहीं? बच्चे लोग रोज स्नान करते हैं ना? हाँ? इस दिन ठंड में स्नान करते हैं, एक दो दिन छूट जाता होगा हैं? तो रोज स्नान करते हैं। तो जो स्नान करते हैं तो हमारा जो शरीर का जो गंदगी है वो गंदगी को हम निकाल देते हैं ना। तो हम लोग तो 2 बार स्नान करते हैं, कई कई लोग जो है 3 बार भी स्नान करते हैं, 4 बार भी स्नान करते हैं ना। तो स्नान करने से हमारे शरीर में जो ऊपर से जो गंदगी है वो गंदगी निकल जाता है। लेकिन सकृत गीतामृत स्नानम, गीता का अमृत से जब स्नान करते हैं तो संसार मलनाशनम, संसार का जो मल है वो मल हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, है कि नहीं? तो इसलिए अमृत स्नानम कहा गया है ना, अमृत स्नानम। और देखिए गीता जो है, देखा जाए तो गीता में सभी प्रकार का फाउंडेशन नॉलेज है। आध्यात्म में प्रगति करने के लिए सभी पूरा फाउंडेशन नॉलेज जो है वो गीता में दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है? 3 गुण के विषय में दिया हुआ है। भक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुण, कौन बताएंगे? 3 गुण। सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया गया है ना। तो गीता पढ़ने से आपको पता चलेगा मैं अब किस गुण में हूँ। जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं किस गुण में हूँ। जैसे सत्वगुण, सत्वगुण में क्या क्या है? सत्वगुण में व्यक्ति जो है बहुत पीसफुल रहता है, जो भी करता है बहुत प्लानिंग करके करता है ना। और है ना, सब क्लीनलीनेस रहता है, एकदम साफ सफाई रहता है। तो ये सब जो है क्या है? सत्वगुण का है ना। रजोगुण में क्या करता है? रजोगुण में बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है रजोगुण में, है जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है, तो इसको बोलते हैं रजोगुण। और तमोगुण में क्या होगा? सो जाएगा, ज्यादा सोता है? नींद आती है, कोई भी काम करने के लिए बोलो, नहीं आज नहीं कल करेंगे। तो ये क्या है? तमोगुण, है ना। तो आप देखेंगे आपके अंदर अगर ऐसा आ रहा है तो आप जान जाएंगे कि मेरे ऊपर कौन सा देवी प्रभाव डाल रही है ना। ये 3 देवियां हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 देवियां हैं। आप लोग तो देखे नहीं होंगे, पहले ना कठपुतली का डांस कराते थे, है ना। वो धागा से जो है उसको डांस कराते थे ना। तो ऐसा लगेगा जैसे कठपुतली ही डांस कर रही है ना, लेकिन एक्चुअली वो डांस नहीं, उसको डांस कोई करवा रहा है ना। तो उसी प्रकार ये हम जो कभी सतोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, एक्चुअली ये कौन कराता है? ऊपर के 3 देवियां हैं। तो सतोगुण की देवी, रजोगुण की देवी, तमोगुण की देवी, वो हमें ये सब कराते हैं ना। जैसे सुबह प्रातः काल में उठना है ना, अलार्म लगा दिए, 4 बजे अलार्म लगा दिए और नींद खोली, बंद किए, बस 10 मिनट, है ना, और सो गए तो 2 घंटे। है कि नहीं? ठंड में तो एकदम, ठंड में तो मतलब पता भी नहीं चलता है अलार्म बजता है कि नहीं बजता है कि नहीं। तो ये क्या है? किसका प्रभाव है? अगर ऐसे सो गए तो किस गुण का प्रभाव पड़ा?
तमोगुण का प्रभाव पड़ा, है ना। तो इसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है, कैसे हम जो है इस संसार में बन जाते हैं उसके बारे में बताया गया है ना। और कैसे ये पूरा संसार जो है वो भगवान के शक्ति का एक परिप्रकाश है, वो भी क्या होता है वो भी हमें पता चलता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, कई बार लोग पूछते हैं एक बात बताओ, पहले अंडा आया या मुर्गी? आप कहोगे अंडा, अंडा कैसे आया? मुर्गी के बिना अंडा कैसे आ गया? आप फिर कहोगे मुर्गी, तो अंडा के बिना मुर्गी कैसे आ गया? कहते हैं ना। या पहले बीज आया या पेड़? आप कहोगे बीज आया, तो बोले बीज कैसे आया? पेड़ के बिना बीज कैसे आ गया, है ना। तो फिर आपको पेड़, तो फिर कहेंगे कि है ना पेड़ कैसे आएगा? तो इसका उत्तर जो है भगवान दे रहे हैं, आप सीधा भगवान जी का भगवत गीता का कोट कर सकते हो। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, नहीं, और दूसरा कह रहे हैं अहम बीज प्रजापिता है, कह रहे हैं कि मैं जो ये जो बीज है ये बीज मैंने दिया हूं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए पहले बोल दीजिएगा अंडा, कहो अंडा कैसे आया? ना भगवान ने दिया है, बस काम खत्म, भगवत गीता में लिखा हुआ है, खत्म आगे पूछेगा ही नहीं, समझ गए ना। तो ये इसका उत्तर कहाँ से मिलता है? भगवत गीता से मिलता है ना। और भी क्या है कि ये जो संसार का सारा चीज को आप कैसे भगवान से जो संबंधित कराएंगे, वो भी क्या है इससे में मिलता है। भगवान भगवत गीता कहते हैं कि जो पानी जो पी रहे हो ना, आप लोग पानी पी रहे हैं कि नहीं? या पानी नहीं पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं कि बिस्लेरी पी रहे हैं? पानी पीते हैं ना, या बिस्लेरी पीते हैं? क्योंकि बिस्लेरी पानी नहीं होता, क्योंकि बिस्लेरी से क्या क्या जाता है, सब कुछ निकाल दिया जाता है। बिस्लेरी इज जस्ट ए लिक्विड ओनली, है ना। जो भी है पानी पीते होंगे, क्योंकि चापाकल है ना जो भी हो तो पानी जो पीते हैं, तो पानी में कुछ स्वाद है कि नहीं है? पानी में कुछ स्वाद है कि नहीं है ना, तभी तो पी रहे हैं, नहीं तो स्वाद नहीं होता तो कौन पीता। तो भगवान कह रहे हैं पानी का जो स्वाद है वो मैं हूं, बोले हरि बोल, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, कह रहे हैं भगवान। तो इसका मतलब आप पानी अगर पी रहे हैं, अगर इतना सोच रहे हैं कि ये जो स्वाद मिल रहा है यही स्वाद ही कृष्णा है, तब आपकी हो गई भक्ति, बोले हरि बोल, है ना। तो ये क्या है कि ये जो संसार का जो चीज है उस चीज को हम कैसे भगवान के साथ संबंधित करेंगे, ये भी हमें कौन सिखाता है? भगवत गीता से, है ना। तो अगला श्लोक देखेंगे, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। तो कह रहे हैं ये भगवान, ये जो पद्मनाभस्य, भगवान का हर चीज को कमल के साथ तुलना किया जाता है। क्यों? मतलब ऐसे देखा जाए कमल भी ऐसा है नहीं, लेकिन देखा जाए तो संसार में कमल को बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए कमल के साथ ही तुलना किया जाता है, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि कमल जैसा है। तो इसलिए पद्मनाभस्य, तो उनका जो नाभि है वो कैसा है? कमल जैसा है, और उनका मुख भी कमल जैसा है। तो ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता कहाँ से निकला है? भगवान के मुख से निकला है ना। तो इसलिए जो है, जो भगवत गीता जब भगवान के मुख से निकला है, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो सुनिए,
है ना, सुनिए। क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति शुरू होती है श्रवण से, सुनने से, है ना। सुनने का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं एक रॉ एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो है, आपके पास कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और व्यक्ति बैठा हुआ है और आप उसको पहचानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो कोई आके आपको बोला आपको पता है आपके पास जो बैठा हुआ ना वो नरेंद्र मोदी है। आप कभी देखे नहीं हो उनको, पर जैसे ही आपको किसी ने कहा कि आपके पास जो बैठे हुए हैं वो नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री, तो आप क्या करेंगे? तुरंत खड़े हो जाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे, उनका प्रणाम करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इसका मतलब आप यहां से देखे या यहां से देखे, बताइए? कान से देखे आप, आंखों से नहीं देखे। किससे देखे? कान से देखे। तो उसी प्रकार भगवान जी को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता। किससे देखा जा सकता है? कान से देखा जाता है, कर्ण चक्षु से। नहीं तो दुर्योधन क्या नहीं दिख रहा था? दुर्योधन भी तो दिख रहा था, दुशासन भी देख रहा था, शकुनी भी देख रहा था, लेकिन देख के समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये चर्म चक्षु से देख रहे थे, वो कर्ण चक्षु से नहीं देख रहे थे। तो इसलिए भगवान को हम किस चक्षु से देखेंगे? श्रवण। इसलिए जो भगवत गीता का जो 9 विधि बताया गया है, उस 9 विधि में पहला है श्रवण। पहला क्या है? हियरिंग। सुनिए, सुनिए, सुनिए भगवान के बारे में जितना सुनना है। आप देखिए, रुक्मिणी जानते हैं आप लोग, रुक्मिणी माता? तो रुक्मिणी माता जब अपने राजमहल में थी और उस समय नारद मुनि आकर उनको भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में बताए, उनके गुणों के बारे में बताए, भगवान के अंदर ये गुण है, वो गुण है, इसे बताए। और उसी से वो प्रेम करने लगी। भगवान रुक्मिणी किनको प्रेम करने लगी? देखे नहीं है, नहीं देखे, कोई व्हाट्सअप नहीं था उस समय। आप मान लीजिए, ना व्हाट्सअप था, ना टेलीग्राम था, ना फेसबुक था जहाँ पे भगवान अपना फोटो अपलोड कर देते, नहीं, कुछ नहीं था। देखे नहीं है, लेकिन प्रेम हो गया और लव लेटर लिख के भेज दिए कि अगर आप आएंगे, मुझे बचाएंगे, तो मैं आपको ये विवाह करूंगी, नहीं तो ये शिशुपाल को मैं विवाह नहीं करूंगी। अगर शिशुपाल के साथ विवाह हुआ तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। तो कैसे प्रेम में पड़े? सुनने से, सुनने से प्रेम से पड़े, है ना। तो इसी प्रकार जो है क्या है, सुनना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार जो है सुनना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भगवद गीता के शरण ले और उसको समझे और समझ के अपने जीवन में हम उतारे, है ना। और ये जो भगवद गीता में कितने श्लोक है, कौन बताएगा? हैं? कितना कितना श्लोक है? कितना श्लोक है भगवद गीता में, कौन बताएगा? 700 श्लोक है। भगवद गीता कितना? 700 श्लोक है ना। 700 श्लोक में भगवान कुछ 582 श्लोक बोल रहे हैं, और अर्जुन कुछ ऐसे 45, और संजय कुछ है, और धृतराष्ट्र 1 श्लोक बोला है, जो गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोला है। तो इसी प्रकार 700 श्लोक है। तो ये जो 700 श्लोक है, इसने क्या किया है
कि जो देखो कोई भी पुराण आप उठाइए, पुराण में हजारों है ना, बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा आपको पुराण, है ना। और उपनिषद उठाइए, बड़े बड़े उपनिषद मिलेंगे ना। लेकिन ये जो 700 श्लोक है, इसने क्या किया है, सारे पुराण, सारे वेद, सारे उपनिषद, उसका निचोड़ भगवान ने इस भगवद गीता में दिए हैं। बोले भगवद गीता की, है ना। तो इसी प्रकार जो है, और ये जो है भगवान के डायरेक्ट कहाँ से निकली है, मुख से निकली है। और इसी प्रकार इसीलिए इसका जयंती मनाया जाता है, इसका जन्मदिन मनाया जाता है। फिर कह रहे हैं, भारतमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राग्नि श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उससे मुक्ति तो मिलती है। आपके पास सब गंगा जल है, सिमरिया घाट है। अतएव उनके लिए क्या कहना, क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। बोले हरि बोल। तो एक तो गंगामृत है और एक गीतामृत है, हैं? गंगामृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, गीतामृत। गंगा जी जो है भगवान के चरणों से निकली है, और गीता जो है भगवान के मुख से निकली है। तो इसलिए जो है और ये क्या है, महाभारत, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, और उस 1,00,000 श्लोक में ये जो 700 श्लोक है, ये क्या है, उसका निचोड़ है ना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान जो है अपना कई रूप दिखाते हैं। भगवान जो अर्जुन को 4 रूप दिखाते हैं। एक तो कृष्ण रूप है ही है, और फिर बीच में अर्जुन जब परीक्षा करना चाहते हैं कि आगे जाके क्या कहेंगे लोग, सही में भगवान था कि नहीं, तो भगवान फिर क्या दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं, है ना। तो विश्व रूप जब दिखाते हैं कि हजारों हाथ, बड़े बड़े मुंह, एकदम उसके अंदर एकदम सब पीसे जा रहे हैं, सब कौरव को पीसे जा रहे हैं, दांत में एकदम कुचल देते हैं। तो अर्जुन डर जाते हैं, कौन है आप, मैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे, आपका आदि कहाँ है, आपका अंत कहाँ है। उन्हीं के अंदर, भगवान के अंदर ही शिव जी दिख रहे हैं, है ना, और सभी देवी देवता सब दिख रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, आप मुझे विष्णु रूप दिखाइए। तो फिर भगवान फिर 4 हाथ विष्णु रूप में आते हैं, और बीच में भी काल रूप दिखाते हैं ना, काल रूप भी दिखाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण रूप, विश्व रूप, विष्णु रूप और काल रूप, इसी प्रकार 4 रूप भगवान अर्जुन को दिखाते हैं, है ना। और लास्ट श्लोक जो है बहुत सुंदर श्लोक शंकराचार्य कह रहे हैं, पढ़िए मेरे से बोलेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि आनि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक और श्लोक भी है। सर्पोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। तो ये भगवद गीता को गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है,
गाय के तुल्य है। किसके तुल्य है? गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। तो गाय हो गया गीता, और भगवान क्या हो गए? ग्वाल बाल दूह रहे हैं। हाँ? अर्जुन बछड़े के समान है, दूध निकालने से पहले, है ना, बछड़ा पीता है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। बोले हरि बोल। तो गीता हो गया गाय, भगवान हो गए ग्वाला, अर्जुन हो गए बछड़ा, और जो दूध निकल रहा है वो सब आप सब पिएंगे। पिएंगे ना? रेडी है? क्या रेडी? तो इसी प्रकार लास्ट श्लोक में कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र, मैं तो एक ही शास्त्र मानता हूं जो कि देव की पुत्र ने गीत गाया है। एको देवो देव की पुत्र है वो, मैं एक ही देव मानता हूं, वो कौन है? देव की पुत्र है। और एक ही मंत्र में मानता हूं, उन्हीं का मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और क्या है? कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, और भगवान की सेवा। बोले हरि बोल, है ना। तो इसी प्रकार जो है ये भगवत गीता है। मुख्य रूप से भगवत गीता में 3 पार्ट है ना। यहाँ पे इसमें कर्म योग के बारे में चर्चा है, फिर ज्ञान योग के बारे में चर्चा है, ध्यान योग के बारे में चर्चा है, और भक्ति योग के बारे में चर्चा है। तो इसको आप ऐसे ऐसे मान लीजिए, मतलब सिंपल भाषा में, जब आप अपना चेतना को काम में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कर्म योग। जब आप अपनी चेतना को कुछ जानने के लिए लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ज्ञान योग। जब आप अपने चेतना को किसी चीज के ऊपर ध्यान करने में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ध्यान योग। और जब आप अपने चेतना को प्रेम करने में लगाते हैं, किसी को प्रेम करने में, भगवान को प्रेम करने में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भक्ति योग। तो देखिए, कोई अगर जो है कर्म करता है, फिर भी हो सकता है कि वो भक्त नहीं हो। कर्म कई प्रकार का कर्म है कि नहीं? कोई अगर अपने चेतना को ज्ञान में लगाता है, कि जरूरी नहीं कि वो भक्ति हो, क्योंकि ज्ञान भी कई प्रकार के ज्ञान है कि नहीं? कोई अगर किसी को ध्यान करने में लगाता है तो जरूरी नहीं कि वो भक्त हो। क्यों? क्योंकि लोग उस अपने शत्रु के ऊपर भी ध्यान लगाते हैं है कि नहीं? अरे उसके पास ज्यादा पैसा आ गया, मेरे पास कम पैसा है है कि नहीं? वो मर्सिडीज में घूम रहा है और मेरे पास तो मारुति 800 है तो ध्यान लगा रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। लेकिन कोई अगर अपनी चेतना को भगवान के प्रेम करने में लगाता है तो ये सब अपने आप ही उसके अंदर आएगा। बोले हरि बोल। अगर कोई अपने चेतना को भगवान के प्रेम करने में लगाएगा तो अपने आप ही वो भगवान के लिए काम करेगा, तो हो गया कर्मयोग, है कि नहीं? अगर वो भगवान को प्रेम कर रहा है तो अपने आप ही वो भगवान के बारे में जानने में लगेगा, क्योंकि बिना जाने कैसे प्रेम करेगा? जिसको प्रेम करता है उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होता है, इच्छा आता है, तो फिर हो गया ज्ञान योग। और कोई अगर किसी को प्रेम करता है कि जरूर उसको ध्यान करेगा, है कि नहीं? ध्यान में वही व्यक्ति रहेगा, है ना।
तो अगर कोई भक्त है तो उसके अंदर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग अपने आप ही है ना। इसलिए भगवान कहते हैं हाँ, कि ये जो भक्ति है, भक्ति योगी जो है, ये सर्वोत्तम है, यही मेरा मत है। यही मेरा मत है। तो आखिर में मैं एक छोटा सा एक लीला बता के विराम दूंगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो एक जगह में एक ब्राह्मण को देखे, वो गीता पढ़ रहा था। और गीता तो पढ़ रहा था लेकिन उसकी आंखों से अश्रु अश्रु निकल रहा था। उसको जो है वो कांप रहा था, है ना, उसके रोम खड़े हो जाते थे। जय श्री श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बोले सुभद्रा सुदर्शन की। तो क्या हुआ कि ऐसे जो है महाप्रभु ने देखे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो उसको मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है अच्छे से गीता पाठ नहीं कर पा रहा था, मतलब वो संस्कृत उसको अच्छा सा नहीं आता था, लेकिन वो पढ़ता था और उसकी आंखों से अश्रु निकलता था। सभी प्रकार के लक्षण उसके अंदर प्रकट हो रहे थे। तो आगे बैठिए, आधे बेटा थोड़ा साइड हो जाओ। तो सभी प्रकार के लक्षण उसके अंदर प्रकट हो रहे थे। तो महाप्रभु भगवान ने उसको पूछे कि आप अगर इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? अगर मतलब आपको पढ़ने में कष्ट हो रहा है तो क्यों पढ़ रहे हैं? बोले मेरे गुरु ने कहा है रोज तुझे 18 अध्याय पढ़ना है, इसलिए हालांकि मुझे पढ़ना नहीं आता फिर भी मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। तो भगवान ने कहा कि आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर ये जो सब लक्षण कैसे प्रकट होता है कि आप ऐसे आंखों से अश्रु निकल रहा है? तो बोला जब मैं ये देखता हूं ना कि भगवान जो कि इतने बड़े योद्धा थे, है कि नहीं, ये 5-6 दिन में किसी के स्तन से दूध पी के मार दिए, है कि नहीं। और जितने भी असुरों को मारे हैं भगवान ने, किसी को भी अस्त्र शस्त्र नहीं लगाए हैं। किसी का जो है पैर पकड़ के ऐसे घुमाए मार दिए, किसी के मुंह में हाथ घुसा दिए, जो अश्व रूप में आया था उसके मुंह में हाथ घुसा दिए। जैसे हाथ घुसा दिए उसको लगा कि कोई जो लोहे, गरम लोहा जो है मेरे मुंह में कोई घुसा दिया, है ना। तो इसी प्रकार जो है सभी असुरों को बिना अस्त्र लगाए मार डाले। मगध सम्राट जरासंध गया था, 17 बार उसको हरा दिए खड़े खड़े, मतलब उनके पक्ष, द्वारका के पक्ष में तो किसी को युद्ध करने भी नहीं दिए। भगवान कृष्ण बलराम खुद खड़े हुए, सारे सोल्जर, बल्कि वो ज्यादा महाभारत से भी ज्यादा योद्धाओं को लेके जाता था जो जरासंध। इतने बड़ा योद्धा होकर भी कौन सा पद स्वीकार किए युद्ध में? सारथी, सारथी बन गए। मतलब भगवान के भक्तों के प्रति इतना प्रेम है। अर्जुन ने कहा कि क्या आप मेरा सारथी बनेंगे? कहा मैं सारथी बन जाऊं, है ना। आप जानते हैं सारथी जो बनता है ना, तो सारथी ऐसे आगे बैठता है, योद्धा पीछे खड़ा होता है, और उसमें इतना नॉइज होता है युद्ध क्षेत्र में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो महाभारत युद्ध हो रहा था उसमें 64 करोड़ योद्धा थे। कितने थे? 64 करोड़ योद्धा थे। तो बताइए कितना नॉइज होता होगा, है ना। उसमें कई बार जो युद्ध चलता है उसमें ना, योद्धा को अगर लेफ्ट साइड जाना है तो वो इतना कहने के लिए समय नहीं होता कि आपको लेफ्ट जाना है, तो उसमें ना वो पाँव से ही दबाता है। योद्धा जो है ना, बाएं तरफ ऐसे दबाएगा तो सारथी को समझ में आ जाएगा क्या है, बाएं तरफ जाना है, दाएं तरफ जाना तो है ना। तो इसी प्रकार अर्जुन जो है वो पैर मारते थे भगवान जी को।
युद्ध खत्म हो जाता था तो अर्जुन तो जाके आराम करते थे, भगवान जो है रात भर जो है वो घोड़े को ना वो मरहम पट्टी लगाते थे, जो भी उसको मतलब इंजोर्ड हो जाते थे, ताकि घोड़ा जो है दूसरे दिन एकदम युद्ध करेगा ना। तो कह रहा है कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा है, इतने बड़ा योद्धा है, उन्होंने कौन सा पद स्वीकार कर लिए भक्तों के लिए? ड्राइवर, सारथी बन गए। तो बोले कि जब मैं ये बात सोचता हूँ कि भगवान इतने भक्त वत्सल है, इतना भक्तों को प्रेम करते हैं, तो मेरे आंखों से अश्रु आ जाता है। बोले हरि बोल। तो भगवान महाप्रभु ने कहा कि आप चाहे गलत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भगवद गीता का सार आपको पता है। तो इसलिए मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि बहुत ही एक्सपर्टली हम पढ़े या बहुत ही एक्सपर्टली हम बताए, बल्कि भगवत गीता का जो संदेश है उस संदेश को हम अपने जीवन में उतारें। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है ना। एक बार लास्ट एक लाइन बोलता हूँ। प्रभुपाद जी को किसी ने आके कहा कि प्रभुपाद, योर डिसाइपल्स देयर प्रोनाउंसिएशंस आर इम्परफेक्ट। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो संस्कृत पढ़ते हैं ना, वो परफेक्टली नहीं पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा बट देयर रेनंसिएशन इज परफेक्ट। प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उनका जो त्याग है भगवान के प्रति, जो उनका त्याग है, दैट इज परफेक्ट, वो संपूर्ण है। बोले हरि बोल। जगत गुरु प्रभुपाद की। तो इसी प्रकार हमने आज गीता महात्म्यों के बारे में चर्चा की। तो गीता अध्ययन करना चाहिए, अगर आप अध्ययन कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। रीडिंग गीता मीन्स वर्शिपिंग कृष्णा विथ इंटेलिजेंस। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप बुद्धि से भगवान को क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। और जो नहीं पढ़ पाते हैं तो श्रवण कीजिए, है ना, और कोई पढ़े उसको आप श्रवण कीजिए। तो इसी प्रकार जो है इसको हमें पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे आप जो है कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर, जो भी लेते हैं, उसके साथ क्या मिलता है? एक मैनुअल मिलता है ना, कि कैसे आप उस चीज़ को ऑपरेट करेंगे। तो इसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन के लिए क्या मैनुअल है? भगवद गीता। ये मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाए, है ना। उसी प्रकार है बाकी जो पंथ है, उनके भी ऐसे ऐसे सब धार्मिक ग्रंथ है ना। तो इसी प्रकार ये भगवद गीता है, इसको है ना रोज पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम श्रवण कीजिए। तो इस प्रकार हम यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये भी हर फ्राइडे को रहेगा। तो आप सब आइए, इसका लाभ उठाइए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारा ये जो मंदिर है, हालांकि यहाँ पे कोई मंदिर का रूप नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि ये सब क्या है ना, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर। यहाँ पे क्या दिया जाएगा? स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाएगा, है ना, आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाएगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहता है? हाँ, गीता सार मतलब अगर अच्छा होगा कि है ना, श्लोका वाइज, है ना, श्लोका वाइज, है ना, एक एक श्लोक का, है, तो आता है।
और उसमें सुन सकते हैं। है ना, बाकी आप यहाँ पे भी आते रहिए, सुनते रहिए। नहीं, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है मेरा डबल टास्किंग, अभी भी क्लास भी चल रही है, मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, दोनों चल रहा है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, है ना, तो कभी मैं अगर खुद नहीं दे पाता हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग चला देता हूँ, तो अभी वही रिकॉर्डिंग चल रहा है। और कोई प्रश्न है? मेरा वैसे एक चैनल है, जगदीश श्याम दास करके एक चैनल है, उसमें आपको डेली गीता करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, और कई सारे प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जो है मिल जाएगा, जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाकी मैं आता रहूँगा। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, श्रवण है ना। जय श्री श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। तो ये सुनते सुनते ही, है ना, क्योंकि देखिए ये जो 9 विधि है, ये 9 विधि में, ओके, 9 विधि में क्या है, एक एक पूर्णता हासिल किए हैं। तो जो श्रवण है, श्रवण में पूर्णता हासिल किए थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो है, जब उनको पता चल गया कि उनको सर्पदंशन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने जो है निकल आए, सारा कुछ जो है राज वस्त्र सब त्याग करके निकल आए, है ना, गंगा नदी के तट पर शुक्रताल में निकल आए। और वहाँ पे जब पहुँचे तो सारे साधु संत बैठे हुए थे, तो पूछे जो कि मृत्यु के सन्निकट व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनका प्रश्न था। तो उन्होंने, अच्छा, उसके बाद फिर भगवान की प्रेरणा से वहाँ पे पहुँचे कौन? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो पूर्णता हासिल किए कीर्तन करके, मतलब उन्होंने 7 दिन 7 रातें तक उन्होंने क्या किया, भागवत सुनाया किनको? परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज श्रवण करके पूर्णता हासिल किए, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके, कीर्तन मतलब समझ रहे ना, कीर्ति का गान को बोलते हैं कीर्तन, तो वो कीर्तन करके उन्होंने पूर्णता हासिल की, है ना। श्रवण, कीर्तन, फिर स्मरण प्रहलाद महाराज, वो स्मरण करके उन्होंने क्या किए, पूर्णता को हासिल किए। स्मरण करते थे, एकदम भगवान का हमेशा स्मरण करते थे, जिसके कारण उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कई प्रकार के उनको जो आता था, विघ्न आता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना। तो इसी प्रकार जो है ये बंदन में पृथु महाराज, है ना, चरण सेवा में लक्ष्मी जी, और तो इसी प्रकार ये जो 9 विधि है ना, सखा में अर्जुन, दास्य में हनुमान जी, है ना। तो इस प्रकार ये जो 9 विधि है, 9 विधि में एक एक विधि में एक एक व्यक्ति जो है पूर्णता हासिल किया। तो कोई भी अगर विधि को आप अगर पकड़ लेंगे और उसी को अगर लगे रहेंगे भी, आपका जो है जीवन सफल हो जाएगा। बोले हरि बोल।